राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सुंदर दर्शन करिए कान्हा जी के। हमारे कान्हा जी कृष्ण बाल लीलाएं करते हैं ब्रज में, सभी सखाओं के साथ, यशोदा मैया के साथ, सखियों के साथ बहुत सी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं जो कि बहुत मधुर है, प्रेम से भरी हुई है। एक बार क्या हुआ, ग्वाल बालू ने कहा कि कन्हैया चल तू मुझे वैकुंठ दिखा। तो वो कहते हैं कि वैकुंठ देखना है। बहुत कहते हैं, ग्वाल बाल बार बार कहते हैं कि मुझे वैकुंठ देखना है, वैकुंठ देखना है। तब कान्हा जी ले के जाते हैं वैकुंठ। जब लेकर जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत दूर शैया पर लेटे हुए हैं। कौन ये, कौन है जो दिख रहे हैं? दिख रहे हैं तो ये तो मेरी कन्हैया हैं, बिल्कुल कन्हैया जैसे ये लग रहे हैं और बहुत दूर हैं लेकिन पास आ ही नहीं रहे हैं। हमारे कन्हैया तो हमारे साथ खेलते हैं, भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, बहुत सी सभी क्रीड़ाएं करते हैं, सदैव हमारे साथ रहते हैं और ये तो इतनी दूर है, वह ऐसे वैकुंठ का क्या करेंगे? ये कहकर वापस ब्रज की ओर चले आते हैं। क्योंकि सभी ने कहा था, सखाओं ने, तो प्रभु सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, सबकी आकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं जो भी आप रखते हैं, भगवान के प्रति हो या संसार के प्रति। इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवान के प्रति ही कामनाएं रखिए। कि दर्शन की कामना की कि वैकुंठ दिखाओ, तो उन्होंने वैकुंठ दिखाया। उसके बाद जब इतना रस है, ब्रज रस, खेल रहे हैं, साथ में भोजन कर रहे हैं, अब इतने निकट संबंधी हैं हमारे कन्हैया और ये हैं कन्हैया जैसे तो लग रहे हैं, परंतु इतनी दूर है शैया पे, बिल्कुल शांत, और वैकुंठ का इतना ऐश्वर्य, परंतु वो आनंद नहीं है प्रेम का। तब समझ में आया है ग्वाल बालों को, उनके सखाओं को, तो वापस आ जाते हैं, तो ब्रज धाम में वापस आ गए हैं। तो क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जो कृष्ण हैं, हमारे कन्हैया हैं, वो सभी प्रकार के रस देते हैं, प्रेम रस। यशोदा मैया को वात्सल्य का रस देंगे, जो सखा हैं उनके साथ सखा भाव और यशोदा मैया के साथ वात्सल्य भाव, ममता उनके भीतर, और सभी गोपियाँ उनसे प्रियतम भाव से प्रेम करती हैं, पति मानती हैं प्रभु को, कन्हैया को। और भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं है, प्रेम में कोई भेद नहीं है, समस्त भेद समाप्त हो गए हैं। वो ब्रज रस हमारे कन्हैया के पास है, ब्रज के कृष्ण हैं। जो रज है 84 कोस वृंदावन में, जो ब्रज के कृष्ण हैं, उनके पास माधुर्य भाव का, प्रेम भाव का रस है। और जब उससे बाहर आएंगे, मथुरा में आएंगे, तो वो कृष्ण का जो रस है वो अलग होगा। फिर द्वारिका के जो कृष्ण हैं वो अलग होंगे। वृंदावन में जहाँ जहाँ जो जो जिस जिस भाव से प्रभु को पूजेगा, उनसे प्रेम करेगा, वो कृष्ण अलग अलग रस प्रदान करते हैं। और जब वैकुंठ में गए सारे सखा, और जब देखे कि ये तो लेटा हुआ है मेरा कन्हैया, मेरे पास नहीं आ रहा है, खेल नहीं रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि श्री विष्णु जी जो हैं वो श्री कृष्ण के स्वरूप के शक्ति से हैं, उनमें और श्री कृष्ण भगवान की शक्तियों में कोई भेद नहीं है, परंतु वो स्वामी हैं। जैसे राजा और दास होता है, तो राजा के सामने सभी प्रजा प्रणाम करती है, नतमस्तक होती है, उनके आदेश का पालन करती है। उनके साथ संबंध दास और स्वामी का होता है, पद भी है प्रभु का और दास होने का, और भगवान स्वामी है और उनके गुण होंगे। धाम है वैकुंठ धाम, गुण हैं, अनंत गुण हैं उनके, रूप है उनका, शक्ति है, बल है और ऐश्वर्य से भरपूर है।
ये ऐश्वर्य प्रेम मार्ग में नहीं है, ब्रज में नहीं है। समस्त ऐश्वर्य को उन्होंने लिप्त कर दिया, भगवान श्री कृष्ण ने लिप्त कर दिया, छिपा लिया। क्योंकि जब ऐश्वर्य के साथ आएंगे, जब श्री हरि की आप विष्णु जी की आराधना करते हैं, तपस्या करते थे ऋषिगण जो हैं, आज भी करते हैं, तपस्या से उनको प्राप्त करते हैं, तो भगवान प्रसन्न उनको दर्शन देते हैं। तब वर मांगो, वर देने का, आशीर्वाद मांगने का अवसर देते हैं और उसको पूर्ण करते हैं। तो इसमें कोई माधुर्यता नहीं होती है, परंतु यही जो लीला है कृष्ण लीला में, वो आपके भाव को पूर्ण करते हैं। परंतु उसमें रस होगा, आएंगे, आपसे पूछेंगे, थोड़ा छेड़ेंगे, थोड़ा आपको अवसर देंगे कि आप बोलिए, थोड़ा आप बोलेंगे, तो वो भक्त और भगवान के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। जो कि ऐश्वर्य शक्ति नहीं आती है, वो पीछे छोड़ के आते हैं। वो ब्रज के कृष्ण हैं, जो माधुर्य भाव जिनके पास है। माधुर्य भाव में जो पति भाव है, प्रियतम भाव है, उसके बाद वात्सल्य भाव है, सखा भाव है, सखी भाव है, ये सब हमारे ब्रज में प्राप्त होगा। तो श्री विष्णु जी में और इस कृष्ण में यही भेद है कि हम उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उनके साथ वो लीलाओं का जो संबंध है, उनके परिकर नहीं आते हैं। गुण हैं परंतु लीलाएं नहीं होंगी। लीला करने के लिए कृष्ण आते हैं, हमारे कन्हैया आते हैं। ये दोनों में भेद है। तो सभी मंदिर जो हैं हमारे यहाँ, वो श्री विष्णु जी की स्थापना होती है, पूजा होती है, कृष्ण की भी स्थापना होती है, परंतु पूजन जो है विधि तो एक ही प्रकार होगी किसी भी मंदिर के अनुष्ठान में, प्राण प्रतिष्ठा में, परंतु उनके जो रूप हैं माधुर्य भाव के, प्रेम भाव के, वो भिन्न भिन्न हैं। जैसे एक बच्चा है, उसके पापा बहुत बड़े ऑफिसर हैं, बाहर हैं, सभी उनको सलाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं। तो जब घर आएंगे अपने बच्चों के पास, तब वो उस शक्ति को, अपने जो ऑफिसर है, जो बड़ा पद है, उस ऑफिसर के पद को पीछे छोड़ के आएंगे, है ना। अगर लेकर आएंगे, जैसे कोई बहुत बड़ा पुलिस हो, जज हो, वकील हो, तो वो एक वहाँ पे उस मर्यादा में रहेगा, उस पद की आदेश देगा कि ये कर्म ऐसे करो। जो भी उसके नीचे होंगे, उसके दास होंगे, उसको ऐसे आदेश देगा। परंतु जैसे ही घर परिवार में आएगा, वो एक पिता होंगे, पति होंगे, पुत्र होंगे, तो इस भाव से रहेंगे। यदि नहीं रहेंगे तो वो प्रेम घर में प्राप्त नहीं होगा, परिवार में प्राप्त नहीं होगा। तो ठीक इसी प्रकार है एक ही मनुष्य, ठीक इसी प्रकार भगवान भी एक ही हैं, परंतु उनकी स्वरूप शक्ति जो है, श्री महाविष्णु जी जो हैं, वो ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न है और श्री कृष्ण के लिए ऐश्वर्य शक्ति पीछे छोड़ के आते हैं, लुप्त कर देते हैं, जिससे हम उनसे सहज रूप से प्रेम कर सकें। यशोदा मैया को यदि पता हो जाता कि ये भगवान है, तो वो तो प्रेम नहीं कर पाती। उनको बहुत ही साधारण बालक की तरह रखती हैं, उनको डांटती हैं, छड़ी दिखाती हैं, उनके पीछे पीछे घूमती हैं। सभी आप सब जानते हैं, ये लीलाएं हैं, सुंदर लीलाएं, जिन्हें सुन के हम एकदम बिल्कुल रस विभोर हो जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं। परंतु श्री विष्णु जी की ऐसी नहीं है। ये प्रेम प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, जो श्री हरि से, श्री विष्णु से आप ऊपर समझेंगे, क्योंकि प्रेम भाव ऊपर होता है। घर परिवार आपका पहले होता है, उसके बाद राजा होते हैं। आपको किसी का प्रेम चाहिए तो आपको उसके साथ संबंध बनाना होगा। संबंध में आप पिता, पुत्र, पति, बहन, भाई ऐसे होगा। और जब स्वामी और प्रजा और राजा का होगा, तब उसमें दूरी होगी। दूरी है ना, कि आप प्रणाम कर रहे हैं, आदेश मिला, आपने पूर्ण कर दिया, बस केवल इतना ही। और जब घर परिवार में आप रहते हैं, भगवान लीलाएं करते हैं, तो सदैव आपके साथ रहते हैं और आप प्रसन्न रहते हैं, प्रेमानंद में रहते हैं। प्रभु बहुत आनंद देते हैं, भक्त और भगवान के बीच का भेद समाप्त कर देते हैं। यही हमारे ब्रज के कृष्ण हैं, जिसको प्रेमा भक्ति से प्राप्त किया जाता है।
जब प्रेम करेंगे, भक्ति करेंगे, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी आपके पास है उसको प्रभु को अर्पित करते जाएंगे, अपने कर्म को प्रभु को अर्पित करते जाएंगे, तो वो सब आपका कर्म में होता जाएगा, भक्ति योग में चला जाएगा। और जब श्री विष्णु जी की करते हैं तो वो योग मार्ग से जाते हैं। तपस्या जब की जाएगी तो योग मार्ग से ही तो जाएंगे। आप ध्यान मग्न हैं, उन्होंने दर्शन दिया, उसके बाद यशोदा मैया ने उनसे मांगा, अदिति जी ने मांगा कि मुझे बाल लीलाएं देखनी है, आपका बाल स्वरूप देखना है। तो बाल स्वरूप दर्शन के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया तथास्तु कहकर। तब अब इसमें इस यशोदा मैया और कान्हा जी कन्हैया के बीच प्रेम वात्सल्य का भाव है। उनके बीच कोई भगवान का भक्त का भाव नहीं है, नहीं तो प्रेम नहीं हो पाएगा, आप हमेशा उनसे दूर रहेंगे। यही भेद है। बचपन में जब छोटी थी तो एक सामने ही रहते हैं, उनके यहाँ गई तो लड्डू गोपाल जी थे, छोटे से थे, हमारे यहाँ नहीं थे उस समय। तो देखा कि मंदिर में है, 5-6 साल की रही होंगी, मंदिर में है तो भगवान ही होंगे, परंतु ऐसे ऐसे कैसे भगवान है, हमारे घर तो नहीं है। उसके बाद जब सत्यनारायण भगवान की कथा हुई तो देखा कि इनके तो 4 हाथ हैं, ये तो बहुत दूर लग रहे हैं भगवान जी, ये तो बहुत दूर हैं। अरे मतलब एक भय सा है उनके लिए। भय वैसा नहीं कि वो कुछ कर देंगे, ये कि इनसे कुछ कहने में सोचना पड़ेगा। और 2 हाथ वाले जो भगवान है वो बिल्कुल सही है। तो ये जो हृदय से आपके आता है, जो अनुभव बनता है, समस्त बातें जो बता रही हूँ, वो सब भगवान की कृपा के कारण है, जो हृदय से आ रहा है। और सभी शास्त्रों में भी लिखा है, और ये भगवान के कारण ही है। क्योंकि आप 5 साल की 6 साल की उम्र में कुछ भी जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, परंतु हाँ, वो भगवान मंदिर में थे तो वो भगवान ही होंगे। उसके आगे किससे क्या पूछना, तो अधिक चिंता परेशानी की कोई बात नहीं है। समय रहते सब धीरे धीरे सब खुद पता चलता गया कि क्या है, कैसे है। क्योंकि ये तो समझ में आ जाता है ना कि ये भगवान है, मंदिर में है तो भगवान ही होंगे, मेरे यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, होंगे तो यही। अब सत्यनारायण भगवान श्री विष्णु जी भी ऐसे ही हैं, यही भेद है। तो प्रेम करिए, बहुत सारा प्रेम। राधे राधे।